मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर लिया है? आत्मा के स्वरूप का आप लोगों के सामने नचिकेता के सम्मुख यमराज जी ने प्रतिपादन कर दिया है, हाँ? कि जिससे आत्मा का साक्षात रूप से स्वरूप निर्धारण हो सके। पहले आलंबन रूप से, प्रतीक रूप से बताया। जो पूछा था धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, कार्य से भिन्न, कारण से भिन्न, और भूत भविष्य और वर्तमान से भिन्न। जो पद, जो तत्व आप देखते हैं मुझे बतलाए। बता दिया यमराज जी ने कि ओम, उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ, वह क्या है? ओम। और ये जो ओम है ये परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का ही क्या करता है? निर्देश करता है। एक का करता है साक्षात रूप से और दूसरे का करता है लक्ष्य रूप से, लक्षित करता है दूसरे। तो इस प्रकार से जो परब्रह्म का ओम इस प्रकार चिंतन करने वाले हैं, तो वो ओम ऐसा करने से परब्रह्म का ही निर्धारण होता है उनका। और जो अपर ब्रह्म को लेकर के ओम इसकी चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये सब बात कह आए हैं। तो साक्षात आत्मा का स्वरूप जिज्ञासु लोग निर्धारण कर सके, उसके लिए 18वां मंत्र बता दिया है कि ये जो आत्मा है, मेधावी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, जिसकी चैतन्य शक्ति का, चिदरूपता का कभी भी लोप नहीं होता है, तो वह आत्मा न जायते न म्रियते और न कुतश्चित बभूवा न कश्चित बभूवा। न यह जन्मता है, न मरता है, न किसी से उत्पन्न होता है, न स्वयं ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अजन्मा, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। और इस शरीर में रहते हुए भी शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के शस्त्रादि के द्वारा काटे जाने पर भी जो नहीं कटता है, मारे जाने पर भी जो नहीं मरता है, वह ऐसा आत्म तत्व है। तो
अब आप लोग 19वां मंत्र देख लीजिए। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। सब लोग कहते हैं कि जी आवाज़ कम आती है, और यदि मेरी भी आवाज़ कम आ रही है तो ज़्यादा किसकी आएगी, तुम्हारी हैं? एक शांति बोलना होता है, उसी में ही सबके प्राण निकल जाते हैं, तो तुम्हारी आवाज़ आएगी क्या? हैं? इतनी तेज आवाज़ बोलते हैं, बुलंद आवाज़ है नहीं है? बुलंद आवाज़। तो देखो, हंता चेद मन्यते हंतुम हतः चेद मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। मुझे बच्चे को भी संभाल लो, साथ में जो बच्चा रखा हुआ है वो बज रहा है, सबके सब कहना साथ में गोद में बालक रखते हैं। तो देखो जी क्या कहते हैं, हंता चेद मन्यते हंतु। हंता माने मारने वाला, हंता माने मारने वाला, मारने वाला यदि, चेद माने यदि, अयम आत्मानम इस आत्मा को हंतुम मन्यते ये मानता है कि ये मारने योग्य है, मारा जा सकता। समझ आया? मारने वाला यदि ये मानता है अयम हंतुम कि ये जो आत्मा है इसको मारा जा सकता है, मारने योग्य है, यदि ऐसा मानता है, और हतः चेद मन्यते हतम, और जो मरने वाला है, यदि, चेद माने यदि, हतम मन्यते वो इस आत्मा को मरने वाला मानता है, मारने वाला इस आत्मा को मरने वाला मानता है, और मरने वाला भी इस आत्मा को क्या मानता है? हैं? ये मैं मर जाऊंगा। मारने वाला क्या मानता है कि मैं इस आत्मा को, मैं तेरे को मार दूंगा, हैं? और मरने वाला भी क्या सोचता है कि शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा। मारने वाला सोचता है कि शरीर को मार देने से आत्मा मर गई, हैं? और मरने वाला सोचता है कि शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कहते उभौ तौ न विजानीतः, ये दोनों ही जानते नहीं है, ये दोनों ही जानते ही नहीं। क्या नहीं जानते हैं? कि नायम हन्ति न हन्यते, अयम आत्मा न हन्ति, न तो मारता ही है, न हन्यते और न मरता ही। न आत्मा मारने वाला है और न मरने वाला, दोनों का निषेध कर देंगे। क्या क्या निषेध कर दिया है? मारने वाला से निषेध कर देंगे, करता नहीं है। मारने वाला नहीं है माने करता नहीं, और मरने वाला नहीं है माने इसमें कोई क्रिया भी विक्रिया भी नहीं होती। तो दोनों ही निषेध कर दिया ना, एक तरह से कर्ता भोगता दोनों का
आत्मा में निषेध कर दिया है कि आत्मा न तो मारता है और न मरता। जबकि क्या समझते हैं सब संसारी जीव। अर्जुन भी कह रहा है कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। हे मधुसूदन, कैसे युद्ध में भीष्म और द्रोण के प्रति मैं बाण छोड़ूंगा। पूजार्हौ, दोनों के दोनों पूजा के योग्य है। समझने की बात है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि नहीं तेरे बड़े मार डाल। श्री कृष्ण जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, जो तत्व है, उसको बता रहे हैं कि शरीर के मरने से ये मरेंगे नहीं, और शरीर को मार देने से तू मारने वाला भी नहीं है। निमित्त मात्रम, क्या है तू? निमित्त मात्र। और समझ उपाधि और उपाधि रहित, इन दोनों को समझ। ये शरीर आदि उपाधि है और जो चेतन है वो इनसे भिन्न है, इनसे अलग। ये सारा समझाया है ना, नहीं? सारा ज्ञान दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान हो गया तो क्या है, हत्वा भी सा ईमान लोका ना हंती ना निबध्यते। तलवार हाथ में लो, सबको मार डालो, मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसा नहीं है। एक तो उस कानून के अनुसार दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, और दूसरा मारने की कहाँ आवश्यकता है। और अलग अलग है ना, जो दुष्ट है उनको दंड देने के लिए क्या है, राजा है, शासन है, वो आपका अधिकार नहीं है। ऐसे सब दंड देने लग जाएंगे तो समाज में क्या होगा? कोई नियम होगा क्या? कोई मर्यादा होगी क्या? फिर तो जैसे जंगल वैसे ही मनुष्यों का पूरा समाज। मनुष्य समाज ने एक मर्यादा बनाई है ना, ही बनाई है। मनुष्य समाज ने एक वो बनाया है, एक संस्कृति बनाई है, एक सभ्यता बनाई है, एक ऐसा समाज बनाया है सहयोग करने वाला, लड़ने वाला नहीं, मिलजुल के चलने वाला, प्रेम से रहने वाला है, ऐसा समाज बनाया है। लेकिन आप ये देखो, उस समाज से उतर करके किधर की ओर बढ़ रहा है? लड़ने वाला, छीनने वाला, है दूसरों को सताने वाला, है इसी समाज, मनमाने हिसाब से आचरण करने वाला, इसी प्रकार का समाज बनता जा रहा है। तो ये तो जंगल में है ही, तो क्या करो? जंगल में चले जाओ। जंगल में क्या है? जंगल में यही तो है, नहीं? वहाँ कोई टोकने वाला नहीं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। अरे भाई, तू ताकतवर हो करके कमज़ोर को क्यों सताता है? कोई कहने वाला है? पहले कह देते थे, आज तो नहीं, आज अपने समाज में भी नहीं कह पाते। कह सकते हैं, कोई सुनेगा क्या? उसको छोड़ करके कहेगा पहले तू ही आ जा। नहीं, ऐसी स्थिति है, नहीं है ये स्थिति। तो मतलब यही है, समझाया है श्री कृष्ण ने कि शरीर के मरने से ये नहीं मरेंगे, और शरीर के द्वारा कर्म करने से तू कर्ता नहीं हो जाता। शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो यथा योग्य कर्म होता है, इनको कर्म होने से तू करता नहीं होता, तू तो सदा ही अकर्ता। ये बताया है, विज्ञान बताया है। विज्ञान कैसा विज्ञान बताया है?
ऐसा विज्ञान बताए कि जल में उतरे और जल से भीगे। ये विज्ञान ही तो है, और क्या विज्ञान है। वैसे ही शरीर में रहे और शरीर के द्वारा होने वाले, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होने वाले, इनमें होने वाले या इनके द्वारा होने वाले जो कुछ भी कर्म व्यवहार है, इनसे आत्मा सर्वथा अलिप्त है, असंग। शरीर में रह करके भी क्या है, शरीर के धर्मों से, शरीर के कर्मों से जो अलग। संसार में व्यवहार में रह करके भी जो क्या है, संसार के धर्मों से और कर्मों से जो अलग। वही तो, यही तो विज्ञान है, ये तो विज्ञान है। विज्ञान यदि है तो यही है ना, कि संसार में रहते हुए भी क्या है, व्यवहार में रहते हुए भी, इस देह आदि उपाधि में रहते हुए भी क्या है, इन सब के धर्म कर्म व्यवहार, इनसे जो शरीर में रहते हुए, शरीर तो जन्म और मरण धर्म है, लेकिन आत्मा क्या है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। तो किसमें, ये शरीर आदि उपाधि में है ना, जन्म मरण धर्म किसमें है, शरीर आदि उपाधि में। पाप पुण्य कर्ता भोगता, ये धर्म ये कर्म किसमें, अंतःकरण, आत्मा में। आत्मा में है क्या, हाँ? सुख दुख किसमें, अंतःकरण में। ज्ञान अज्ञान किसमें, अंतःकरण में। बंधन मोक्ष किसमें, अंतःकरण में। भूख प्यास किसमें, प्राणों में। सर्दी गर्मी किसमें, शरीर आदि में। अंधता मंदता किसमें, इंद्रियों में। और आत्मा इनके बीच रहते हुए इन सब से रहित, और सदा ही क्या है, सदा ही अप्रभावित, एक रस नित्यम, क्या है, नित्य मुक्त है। यही तो विज्ञान है। और इस विज्ञान का कोट पहन के फिर संसार में रहे तो भीगता नहीं है। इस संसार का कोट पहन के इस संसार में स्वच्छंद घूमे हैं। जैसे कांटे लगते थे, क्या थे, पैरों में जूता नहीं था तो क्या लगते हैं, कांटे लगते थे। कहीं भी जाए तो कांटे चुभते हैं। जूता पहन लिया है, बहुत मजबूत है, बहुत मोटे तलवे का, उसके बाद कहीं घूमे उसको कांटा लगता है। तो वैसे ही जिसको बोध है, उसके पश्चात वो जगत में शरीर में यथा योग्य वर्तता हुआ भी उपाधियों के, वो इन सब से सदा ही रहित, सदा ही असंग, सदा ही निर्लेप, सदा ही मुक्त, सदा ही आनंद में विराज है ना। ये बात समझ, विज्ञान है ये। तो विज्ञान ले लो। ये विज्ञान यदि जिसको हो जाए, है भी बहुत सरल, कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, रंग चढ़ाने में कितना वो लगता है समय है? रंग चढ़ाने में, रंग देने में, वस्त्र में कितना समय लगता है? पेड़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाने में कितना समय लगता है? लगाने में कोई समय लगता है क्या?
उखाड़ने में समय लगता है, इसमें समय लगता है। वैसे रंग देने में समय नहीं लगता है? उस पे जो चढ़ा हुआ मैल है, चिकनाई है, उसको उतारने में समय लगता है। तो सारा राग को हटाने में समय है? इसमें सब आ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब किस में आ गए? राग में आ गए। आसक्ति, स्वार्थ, चिंता, जो कुछ भी है, आशा, तृष्णा, ये सब किस में आ गई? राग में। तो राग संसार के जो विषयों का जो क्या है, अनुकूल का राग होता है। संसार के विषयों का जो चित्त में क्या है, राग है। धन का राग, परिवार का राग, पुत्र का राग, स्त्री का राग, भाई का राग, मित्र का राग, दुकान का, मकान का, गाड़ी का, शरीर का, किसका नहीं है? तो इस राग का जो रंग पहले चढ़ा हुआ है, बदरंग, तो उसको उतारने में समय है, बाकी रंग देने में कितना समय? जैसे वृक्ष को वहाँ से उखाड़ने में समय लगेगा, लगाने में समय कुछ नहीं लगता। तो इस बात को, इस विज्ञान को समझने में हमें कुछ नहीं लगता है। ये तो चित्त में जो राग बने हुए हैं ना, दृश्य के प्रति सुख बुद्धि, दृश्य के प्रति सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, यही क्या है? यही सब कुछ है। यही क्या है? इसी के लिए जीवन बिता दिया। किसके लिए जीवन बिता दिया? इस मकान के लिए जीवन बिता दिया है, इन व्यवस्था के लिए जीवन बिता दिया। व्यवस्था फिर भी ज्यों की त्यों है, व्यवस्थित करने में जीवन बिता दिया, तो व्यवस्थित कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? व्यवस्थाएं फिर गड़बड़ हो गई है। बड़े बड़े राजाओं के जो बनाए हुए नियम थे, हैं, जो उनके शासन व्यवस्थाएं थी, वो सब की सब कहाँ हैं? जिनको अपनी व्यवस्थाओं पर बहुत अभिमान था, जिनको अपने कुल, वंश, गोत्र, परंपरा, समाज, इनका क्या था? बहुत अहंकार था, सबके सब मिट्टी में मिले हैं। जिनके लिए अपने पूरे के पूरे जीवन को आहूत कर दिया, क्या लेकर के गए? इसलिए समझ वो ठीक है, लेकिन विज्ञान पहले पालो। जो समझने की चीज़ समझ लो, और समझ करके फिर संसार में कीचड़ में उतर रहे हो ना, क्या ऐसे उतरो कि आप उससे सने ना। संसार के कीचड़ में उतरे भी और उससे आप, यही तो कला है, यही तो विज्ञान है। संसार के कीचड़ में भी उतरे और क्या हुए? उससे सने भी नहीं। ऐसा जूता पहन लो ना, आजकल आते ना बड़े बड़े जूते, कीचड़ में उतर भी गए हाँ, और सने आप। पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से भीगता है क्या? गीला होता है क्या? स्पर्श होता है क्या? है? उससे बिल्कुल क्या रहता है? यदि जल बिंदु उसके ऊपर डाल दिया जाए तो यूँ तैरता रहता है, नहीं? उससे वो सनता है, गीला होता है। वैसे ही कह जी हम भी ऐसे ही हैं। देखो आप इतना सुनाते हो, हम इतना सुनते हैं, लेकिन है ना, हम भी ऐसे ही है। आप क्या समझ रहे हो? हमारे अंदर भी कला है, हैं? कहना संसार छूटता नहीं, और इससे ये हमारे में धसता नहीं, इससे हम सनते नहीं हैं। ये संसार तो छूटता नहीं, और ये जो आप सुनाते हो, ये इससे हम सनते भी नहीं है। तो कहना है, तो कहना हम भी ऐसे ही हैं। और देखो भेद है,
भेद है नहीं भेद है। कीचड़ लपेटने में और सुगंधित जो पुष्प है, हैं? उनकी रस को लपेटने में दोनों भेद है नहीं भेद है। एक में क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, सुगंध, और एक में क्या मिलेगी, दुर्गंध। तो क्या मिलती रहती है, चिंता, भय, अशांति, हैं, आशा, तृष्णा, निरंतर क्या मिलती है, सुगंध मिलती है, दुर्गंध मिलती है। संसार के साथ से क्या मिलती है, दुर्गंध मिलती है, मिलती नहीं मिलती है। और सत्संग से, ब्रह्म विचार से और आत्मनिष्ठा से, इस विज्ञान से क्या मिलती है, सुगंधि, निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व, हैं, जन्म मरण धर्म से रहित, कर्ता भोक्ता भाव से रहित, पाप पुण्य से रहित, धर्माधर्म से रहित, बंधन मोक्ष से रहित, हैं, क्या मिलती है, हैं? शांति मिलती है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, शांति चाहिए धन चाहिए, शांति चाहिए। हाँ रहने दो। आज आदमी से पूछे कि शांति चाहिए या संसार चाहिए तो क्या कहेगा, हैं? शांति नहीं चाहिए। क्यों शांति चाहिए, तो चुपचाप बैठ। सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख भंडार है। तेरे सुख आभास को सुख मानता संसार। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। क्या बोला है, सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख बनना नहीं। सुख है जब आपके चित्त में कोई चाह नहीं होती, तब आप क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो कहाँ उसमें गुलाब जामुन का सुख मिल रहा है, हैं? या और धन का सुख मिल रहा है, या परिवार का सुख मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कोई चाह नहीं, उस समय क्या सुख मिल रहा है, सुख है आप नहीं है, तब कैसे हो, हैं? वो सुखी नहीं, वो सुखी हो ना। तो कहाँ से सुख है, वो किसका सुख, सुख को कहाँ तू ढूंढता, तू आप सुख भंडार। तेरे ही सुख आभास को सुख मानता है तो तेरा सुख। और वो क्या होता है, मन की एकाग्रता होने से ये लगता है इंद्रिय और विषय के संयोग से सुख मिला। इंद्रिय और विषय का संयोग जब हो तो उस समय क्या होता है, मन किसी वस्तु की चाह थी, हैं, गाड़ी चाहिए थी तो मिल गई, गाड़ी रूपी विषय मिल गई ना, आँखों को ये तेरी है, तो इंद्रिय और विषय का क्या हुआ, संयोग हुआ। तो उस समय के लिए बेटे की से मिलने की चाह थी, हैं, बेटा दूर गया हुआ था, बेटा सामने आया तो क्या हुआ, इंद्रिय और विषय का संयोग हुआ। तो उस समय के लिए मन क्या होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है, और उसमें क्या है, आत्मा का ये जो सुख का आभास पड़ता है, उससे व्यक्ति क्या समझता है कि बेटे से मुझे क्या मिला, गाड़ी से मुझे सुख मिला। अब तो नहीं मिल रहा, गाड़ी तो खड़ी हुई है। यदि गाड़ी में सुख है तो गाड़ी से अब सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मिलते ही रहना चाहिए ना, क्यों। अब कंबल है, सर्दी में क्या देता है, और गर्मी में, अब ये जो पंखे हैं गर्मी में क्या दे रहे हैं, और सर्दी में क्यों, क्योंकि आपके मन इससे अब क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, और उस समय क्या होता है, मन इससे अशांत होता है ना, नहीं होता है। तो इस कारण से फिर सुख, जब मन अशांत होता है तब दुख, और मन शांत हो तो सुख का आभास किसका है, आत्मा का है ना, है। लेकिन मानता क्या है, विषयों में मान, किसमें मानता है, तेरे सुख आभास को सुख मानता संसार है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है। क्या बोला है, तज दे
विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना, यदि मन इंद्रिया उधर लगी रहेगी तो इधर लग पाएगी क्या? ये बताओ हैं? यदि काम काज में ही लगे रहोगे तो बालक पढ़ पाएगा क्या? हैं? तो यदि मन और इंद्रिया निरंतर किधर लगी हुई है? हैं? संसार के विषयों की प्राप्ति में, संग्रह में, सेवन में, रक्षण में, इसमें लगा हुआ है ना, तो इधर लग पाएगा क्या? तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है और है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। अच्छा जी, बहुत दूर चले गए, यहीं पर आ जाओ ना, ये तो क्या है, दूर दूर उड़ जाते हैं, नहीं यहीं पर आओ। क्या बताया है, समझ आ गया इस मंत्र का भाव? हंता माने मारने वाला, चेद माने यदि, अयम आत्मानम इस आत्मा को, हंतुम मन्यते मरने वाला मानता है। मारने वाला इसको क्या मानता है? मारा जाने वाला, कि इस आत्मा को तो मारा जा सकता है। मारा जा सकता है क्या? नहीं मारा जा सकता। हतश्चेन मन्यते हतम, और मरने वाला यदि ये मानता है कि ये आत्मा तो क्या है? मरता है, तो उभौ तौ न विजानीता, वे दोनों ही नहीं जानते। क्या है? मारने वाला भी नहीं जानता और मरने वाला भी नहीं जानता है, कि दोनों में स्थिति में क्या है? शरीर ही मरता है। क्या मरता है? शरीर। नायम हंति न हन्यते, अयम आत्मा न हंति, ना तो मारता है न हन्यते और न मरता है। समझ आई? तो ऐसा है ये आत्मा। जल्दी से भाष्य देख लीजिए। एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्रात्म दृष्टि। एवं भूतम अपि आत्मानं, अपनी आत्मा कैसा है? एवं भूतम अपि, ऐसा होते हुए भी कैसा है? न जायते न म्रियते कदाचिन्न बभूव कश्चित् अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः। पीछे जो बताया कि ऐसा होते हुए भी आत्मा कैसा है? न जन्मता न मरता, न किसी से उत्पन्न होता न स्वयं उत्पन्न होता, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी जो मरता नहीं है, ऐसा अपनी आत्मा है। लेकिन जो अज्ञानी उनको पता है क्या? एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्रात्म दृष्टि ही, शरीर मात्र में ही क्या करते? आत्मदृष्टि करते। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, क्या मानते हैं? शरीर को आत्मा। ये शरीर जो है मकान है? ये शरीर तो वैसे देखा जाए डब्बा है? इसके अंदर जो है घुस के बैठे हुए, जैसे मकान के अंदर बैठ जाते, नहीं बैठ जाते। बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, सर्दी हो रही है, आंधी चल रही है, कि कहाँ घुस के बैठोगे? हैं? दौड़ करके मकान के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। वैसे शरीर भी क्या है? एक मकान है ना। सुने थे ना गीता जी में, भी तो सुना ही है, नवद्वारे पुरे देही। नवद्वार वाला ये पूरे देही जो आत्मा है, नैव कुर्वन्न कार्य, जो देही आत्मा है न तो कुछ करता है और न कुछ कराता है। ये तो सुना भी आप लोगों ने, नहीं सुना है? कुछ ही दिन पहले तो गया ये श्लोक। न तो करता है ना कराता है। शरीर जो है ना, अब एक बात बताओ, घर बनाओ, खिड़की दरवाजे ना हो तो हैं, और वर्षा ऋतु का समय हो तो क्या हो गया ऐसे मकान में? सीलन, दुर्गंध, नहीं?
अंधेरा, बिच्छू, कैसा होगा मकान? तो वैसे ही शरीर में भी कितने दरवाजे लगाए हैं, कितनी खिड़की, 9 खिड़कियाँ लगाई हैं। और नहीं तो क्या हो जाए, बिल्कुल ही सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा हैं। एक भी द्वार बंद होता है तो क्या हो जाती है, सड़ता है ना। सब द्वारों से निरंतर क्या निकलता है, मैल ही तो निकलता है। तो यदि मैल ना निकले, आँखों से मैल ना निकले तो मोतियाबिंद और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब द्वार इसीलिए है ना कि हवा, वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बना रहे ना, हवा हवा घूमती रहे। ऐसा ये मकान बना हुआ है, शरीर रूपी मकान। और आत्मा क्या इस शरीर रूपी मकान में रहने वाला है, ठीक है ना। तो जब चाहते जब मकान में आ जाते हैं, जब चाहते जब मकान से नहीं, ऐसा ही है। अपने कर्म संस्कार वासना से मकान मिल गया है, और फिर उनकी पूर्ति होने पर, उनकी समाप्ति होने पर फिर ये मकान क्या हो जाता है कि गिर गया। इसकी लिमिट क्या हो गई, खंडर हो गया। अब लिमिट को हो गई इसकी, अब कोई गारंटी नहीं है कब गिर जाए, तो खंडर हो गया ना मकान। तो वैसे तो जो अज्ञानी है वो तो क्या बंधा हुआ है, एक बंधा जाता है, एक क्या है जय जयकार होते हुए जाता है। दोनों भेद है, नहीं है। कैसे है वो ज्ञान है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक तो ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, और एक क्या है बाजार के बीच में है, नंगे पैर, बेड़ी हाथों पैरों, गर्दन में बेड़ी से जकड़ा हुआ, जंजीरों से पत्थर मारते हुए, सर पे जूता मारते हुए हैं, और उसको ले जाया जा रहा है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, हैं? तो उसको ऐसे ले जाया जा रहा है, दोनों को ले जाया जा रहा है ना, नहीं ले जाया जा रहा। तो वैसी जो जीव है, ये तो क्या है, कर्म वासना संस्कारों की बेड़ी से जकड़ा हुआ क्या होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, इस शरीर से उस शरीर में जाता है। और जिसको बोध है, जो मुक्त आत्मा है, वो क्या है, वो स्वयं है। होता है ना कि सतगुरु, वो भोला बाबा की छंदावली में ही आता है ना, परलोक माही विराजते, उपदेश देने तत्व का इस लोक में आ जावते। नहीं क्या बताएं, उसमें सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, और सदगुरु रमता राम है, या में बीन न में। मतलब क्या है, जिसको बोध है ना वो मुक्त है। वो क्या है, वो मुक्त है। जो चाह से मुक्त है, जो वासना से मुक्त है, वो क्या है, मुक्त। नहीं, एक को तो वासना है, कुछ स्वार्थ है, कुछ आशा, इसलिए जा रहा है। एक व्यक्ति यूँ ही वो भी जा रहा है, बाबा जी भी कैसे जा रहा है, जैसे हाथी जाता है। एक तो बेचारा दौड़ रहा है छूट ना जाए, एक तो दौड़ रहा है ना, ये क्या है, छूट ना जाए, सबसे पहले दौड़ दो हैं। अरे क्या है, मस्ती में जा रहा है कि प्रारब्ध से जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये भी तमाशा देखेंगे, मिलता है इसका भी तमाशा है, और ना मिले ये भी देख तमाशा है, नहीं तमाशा है। अब अलग तरह का वो होता है, नहीं होता, नाटक तो होता है, नहीं होता है, दोनों क्या है, नाटक होता है ना। ये भी कोई चीज़ मिल गई तो ये भी एक नाटक, हर्षित हो, और नहीं मिली, कार्य में सफलता मिले तो क्या होते हैं, हाँ? और सफलता ना मिले
सब क्या होते हैं, लेकिन ज्ञानी दोनों नाटक देखता है, नहीं देख रहा है। ज्ञानी जो है ना, जैसे छोटे बालक को आप मुंह में मीठा देते हो तब उसका मुंह देखते हो, और जब उसके मुंह में कुछ कड़वा देते हो तब भी रिएक्शन देखते हो, नहीं देखते हो। तो वैसे ही ज्ञानी जो है वो क्या करता है, ज्ञानी तो दुनिया को ऐसे ही रिएक्शन देखता है, असंग भाव है। दुनिया के क्या देखता है, असंग, साक्षी है ना वो तो, कि थोड़ी देर में हंस लिए और थोड़ी देर में, संसारियों का यही काम है, नहीं है? अभी हंस रहे थे, गा रहे थे, हैं? ऐसे थे ना। ऐश्वर्य मद से चूर देखे, आज जलते आग में। ऐसे तमाशा देखता है ज्ञानी, तो ज्ञानी तमाशा देखता है। हंसने वालों को भी देखता है, हंस रहे हैं बेचारे, हैं? बेचारे हंस रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे, दोनों ही बेचारे हैं। दोनों के दोनों क्या है, हैं? दोनों को ही देखता है वो, तो बेचारे देखता है दोनों को। एक हंस रहा है, क्या हंस रहा है बेचारा, बेचारा ही तो है। शरीर के भरोसे हंस रहा है, हैं? परिस्थिति के भरोसे हंस रहा है, नहीं, क्षण भर में ही ये रहने वाली है नहीं, अभी बदल जाएगी, अभी रोने लगेगा, बेचारा है। हंसने वाला रोने वाला बेचारा है, नहीं है? तो हंसने वाला कौन सा शहंशाह है, हैं? रो रहा है जो कुछ हानि हो गई और इसको कुछ लाभ हो गया इसलिए हंस रहा है, लेकिन इसका लाभ भी कब तक टिकेगा, सब कुछ तो काल का ही ग्रास है, मिटने ही वाला है। दोनों ही क्या है, एक आज रो रहा है, एक कल रोएगा, लेकिन है तो संसार क्या, रोना ही है ना, नहीं? दोनों क्या हुए, बेचारे हुए, नहीं बेचारे? एक गरीब है, बेचारा है, एक बहुत अमीर है, और ज़्यादा बेचारा है, नहीं? एक तो गरीब, उसको आदत पड़ी हुई है, गरीब को तो आदत पड़ी हुई है, पंखा नहीं है, आदत पड़ी हुई है। एक के पास क्या, एसी है, ये है, वो है, वो है, वो ना मिले तो कौन बेचारा ज़्यादा है? फिर देखो हालत किसकी खराब है, गरीबी की हालत खराब है या बताओ, और ज़्यादा बेचारा है, नहीं? तो एक गरीब है वो बेचारा है, रो रहा है, और एक अमीर है जब उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, छीना जाता है, इस बात की चिंता से ही वो बेचारा रोता रहता है। कई वर्ष तो इसलिए बीत जाते, निकम्मे हैं, मेरा बेटा निकम्मा, मेरे पोते निकम्मे, कौन संभालेगा इसको? इतना विस्तार जो मैंने किया है कौन संभालेगा? ये तो मेरी इज्जत को क्या करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, वो इसलिए रो रहा है। और फिर जब सब कुछ छूटता है, इसी बेचारा इसी चिंता में है, सब कुछ गया, नहीं? वो भी बेचारा है, नहीं बेचारा, बेचारा ही है। जिसके चित्त में इसकी आसक्ति है वो ज़्यादा बेचारा है, जिसके चित्त में जिसकी आसक्ति, छप्पर वाले को तो छप्पर की छूटेगी मान लो आसक्ति, तो वो बेचारा नहीं है। और जिसके पास महल है, और क्या है उस महल की, गरीब तो वो है, गरीब कौन है, हैं? छप्पर में वो गरीब थोड़ा है। यदि चित्त में आसक्ति नहीं है तो वो गरीब नहीं है। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा है, छप्पर वाले की छप्पर में हो जाती है और महल वाले की। यह संसार देखो, सब उठा रहे, और सब ऐसे उठा रहे हैं कि धरती को तो हमने उठाया हुआ है, सब ऐसे प्राणपण से लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। जिसको देखो वही बेचैन, वही अशांत, वही परेशान, वो सोच भाई धरती इनसे ही चल रही है। अरे लंबा सांस ले, शांति कर,
हैं, थोड़ा चैन ले, ठीक है ना, शांति से बैठ, कुछ नहीं बिगड़ना है, कुछ नहीं बिगड़ना, ठीक है ना। तो नहीं था तब भी ये सूरज चांद सुबह शाम सब चल रही थी, ठीक है ना। तो नहीं होगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे होने न होने का ढिल्ला फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो क्यों परेशान हो रहे हैं, तू भी मस्त रहे ना, तू भी क्या है मस्त। लेकिन मस्त तो कौन रहेगा, मस्तों का देश, कैसे है बोलते हैं ना, मस्तों का देश निराला, समझे कोई समझे सोई उतरे पार। तो मस्ती रहना चाहिए ना, क्या रहना चाहिए, मस्ताम मस्ती में हैं, आग लगे बस्ती में, मस्त रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। यहाँ तो भूखे रह रहे के जोड़ा हैं, और एक हवा का झोंका आया, कोई छीन के ले गया हैं, और छीने लेते हैं। थोड़ा कम जोड़ लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा जोड़ लिया तो बच्चे जो है चरण धो धो के पिएंगे, नहीं। यदि खर्च नहीं करेंगे ना, खाएंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे बच्चे, रात रात भर जग के पास में खड़े हो के और क्या करेंगे, पंखा से हवा करेंगे, नहीं करेंगे। अरे क्यों, इतना भी ज़्यादा क्यों, खा पी मस्त रहे, इतने क्यों लोगों में डूबा जा रहा है, वे उनका प्रारब्ध जाने, ठीक है ना। यूँ ही चलता रहता है बिना बात ही, पता नहीं कहाँ कहाँ डूबा हुआ है। चलो यहीं पर आओ, बहुत दूर चले गए हम लोग, बात यहाँ की होती है, बात पहुँच बहुत दूर जाएगी, यही की है बात। एवं भूतमपि आत्मानं शरीर मात्रात्म दृष्टि, शरीर मात्र में ही जो आत्मदृष्टि करने वाले, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, हंता चेद यदि मन्यते चिंतयन्ति हंतुम हनिष्यामि एनम इति, मैं इसको मारूंगा, मैं इस आत्मा को मारूंगा, यदि मारने वाला ऐसा मानता है तो। और दूसरा यो अपि अन्या, और जो दूसरा है ना, हतः सोपी चेन मन्यते हतम, मरने वाला, वह भी क्या मानता है, अरे ये मुझे मार देगा। मारने वाला क्या कहता है, क्या मानता है, मैं तुझे मारूंगा। और मरने वाला क्या मानता है, ये मुझे मार देगा। दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मारता है और न, है ना। हतो अहम इति उभौ अपि तौ न विजानीत, ये दोनों ही नहीं जानते हैं। स्वम आत्मानम, अपनी आत्मा नहीं जाना, है ना। यतो नायम हंति, न तो ये मारता है। अविक्रियत्वाद आत्मनः, आत्मा में कोई विक्रिया नहीं, आत्मा में कोई विक्रिया नहीं है, इसलिए नायम हंति, ना ये मारता है। न हन्यते आकाशवद अविक्रियत्वाद एवा, आकाश के समान क्या है ये, हैं, अविक्रिय ही है। माने क्या दिखा दिया है, एक में दिखा दिया है कि ये क्रिया नहीं है, करता नहीं, और दूसरे में क्या दिखा दिया है कि ये किसी कर्म या क्रिया का विषय भी नहीं, दोनों दिखा दिया है। माने न करता है और न भोगता है, ठीक है ना। क्यों, अविक्रियत्वाद, क्योंकि इसमें कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई क्रिया नहीं, इसमें कोई विकार नहीं, समझ आई। क्रिया नहीं माने करता नहीं, विकार नहीं माने ये किसी का कर्म भी नहीं, मतलब न मारने वाला कर्ता और न मरने वाला कर्म, दोनों ही नहीं,
ठीक है। अतो अनात्मज्ञ विषय एव धर्म धर्मादि लक्षण संसार। इसलिए ये जो धर्म अधर्म लक्षण रूप ये जो संसार है ना, अनात्मज्ञ विषय एव, जो अनात्मज्ञ है उनका ही विषय है ये, जो आत्मा को नहीं जानते, वही क्या कहते हैं, धर्म हो गया, मैंने धर्म किया, अधर्म हो गया मेरे से। कौन जानते हैं, जो आत्मा को नहीं जानते। जबकि नचिकेता ने क्या कहा था, अन्यत्र धर्माद, क्या पूछा था, जो धर्म से भी भिन्न है, अधर्म से भी भिन्न है, उस पद को आप देखते हैं, मुझे बताइए। जो धर्म से भी अलग, धर्म से भी जिसका संबंध नहीं, किसका, आत्मा का। अधर्म से भी जिसका संबंध नहीं, किसका, आत्मा का। धर्म अधर्म से संबंध किसका है, अंतःकरण का। किसका संबंध, अंतःकरण का, उपाधि का। और उपाधि तो सब कुछ कल्पित है, और सब कुछ उपाधि में कल्पित है। बंधन मोक्ष धर्म अधर्म पाप पुण्य है, ये सारा का सारा क्या है, बुद्धि में कल्पित है, नहीं है, सबका सब बुद्धि में कल्पित, सब माना होगा, सबका सब क्या है। वे संसारी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, हैं, विवेकी को देना चाहिए ना। अब बालक के हाथ में यदि कुल्हाड़ी दोगे, हैं, एक समझदार आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दो तो क्या होगा, सृजन होगा। और एक बालक के हाथ में कुल्हाड़ी दोगे तो सृजन होगा, विनाश होगा। परमाणु बम यदि किसी समझदार के पास हो, या धन कोई भी चीज यदि विवेकी के पास है तो सदुपयोग होगा, और जो विवेकी नहीं है उसके पास होगा तो क्या होगा, है? ज्ञान राम के पास भी है, ज्ञान रावण के पास नहीं। ज्ञान किसके पास है, राम के पास भी ज्ञान है। तो राम का ज्ञान क्या है, सहयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, प्रेम करने के लिए। राम के पास ज्ञान, रावण के पास भी ज्ञान है, घृणा करने के लिए, द्वेष करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, सताने के लिए, ज्ञान दोनों के पास नहीं। शक्ति दोनों के पास है, एक की बचाने के लिए है, दूसरे की दूसरों को पीड़ा देने, शक्ति दोनों के पास, धन दोनों के पास। तो वैसी कुल्हाड़ी यदि बालक के पास होगी तो वो अपना ही अहित कर लेगा, और विवेकी के पास होगी तो क्या है, वो सबका हित करेगा। हैं, ये झाड़ी है भाई, ये सबके पैरों में लगती है, सबके सर में लगती है, हैं, तो उसको ऐसा काट करके ऐसी जगह डाला जाए जिससे किसी को पीड़ा ना हो। और मूर्ख व्यक्ति है तो उस झाड़ी को भी ऐसी जगह डालेगा, मूर्ख तो मूर्ख ही होता नहीं होता, क्या होगी, और ज़्यादा नहीं, मूर्ख व्यक्ति जो है मूर्ख ही होगा। कई बार आदमी कहता है कि महाराज जी ये कर ले, मैंने कहा तू कर कुछ ले, तू कुछ कर ले, करना उलटी है, सही हो, वो लिखा है माथे पे नहीं लिख रहा। कई लोग होते हैं ना, कुछ कर ले, हैं, जी भोजन करा दूं, कह करा दे, और उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति जो है ना, मूर्ख जो व्यक्ति है वो भोजन करा, लड़ लेगा, पता नहीं किस बात पे लड़ लेगा। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख है ना, नहीं। बहुत से लोग हमने बड़े विचित्र देखे, जहाँ कोई लड़ने का प्रसंग ना हो वहाँ भी लड़ लेंगे, वो कर देंगे, वो क्रिएट करना जानते हैं, नहीं। और बहुत से समझदार ऐसे होते हैं, नहीं,
समझदार जो है खूब जहाँ गर्मी है, युद्ध का पूरा पूरा वातावरण है, पूरा सब जोश में, वहाँ तुरंत जाएगा, क्या हो जाएगा, तुरंत शांत कर देगा, नहीं कर देगा। और मूर्ख व्यक्ति तो जहाँ लड़ नहीं रहे हो ना, वहाँ भी क्या करेगा, अरे क्या देख रहे हो नहीं, तो मूर्ख व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं, नहीं होते, समझदार समझदार ही होते हैं। तो महत्व किसका है, यही का तो महत्व है कि जिसके पास है विवेक की बात। तो ये ज्ञान यदि इसे सबको नहीं देना है, तो जो अनात्मज्ञ है उनका ही क्या है, धर्म अधर्म जो लक्षण रूप संसार है ये अनात्मज्ञों का ही विषय है। जो आत्मज्ञ है उनका धर्म धर्मादि रूप ये जो संसार है इनसे लेश भी संबंध न ब्रह्मज्ञस्य, देखो आगे दे दिया, जो ब्रह्मज्ञ है श्रुति प्रामाण्य न्यायाच, श्रुति प्रामाण्यात न्यायाच धर्मादि अनुपपत्ते। जो ब्रह्मज्ञानी है ना उसको श्रुति के प्रमाण से और न्याय से युक्ति से भी धर्म अधर्म आदि का पाप पुण्य का ब्रह्मज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पाप पुण्य किसको छूते हैं, किसको पकड़ते हैं, जो अनात्मज्ञ, जो क्या है, अपने को देहात्म मानता है और कर्ता भोक्ता मानता है, ऐसा जो अज्ञानी है उसको ही पाप पुण्य क्या होते हैं, लगते हैं। जो ब्रह्मज्ञ है उसके लिए कह रहे श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति भी प्रमाण है, श्रुति भी कहती है ना तम पाप पुण्यास्पृशतः, उस आत्मा को पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता है। न्यायाच्य, और न्याय माने युक्ति से भी ये बात सिद्ध है कि जो अपनी आत्मा है और आत्मा का बोध जिसको, जो अपने आप को आत्मा मानता है, अनुभव है, तो उसको धर्मादि अनुपपत्ते, धर्म अधर्मादि उसको उपपन्न नहीं होते, उसके लिए नहीं धर्म धर्मादि। किसको है ये, जो अज्ञानी है वही क्या है, धर्म की सिंहासन पर बैठ करके क्या होता है, परलोक आदि में जाता है। और वही अज्ञानी अधर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ क्या होता है, नरक यातना भोगता है। कौन, अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी न धर्म के सिंहासन पर बैठता, न अधर्म की बेड़ी से कोई संबंध होता। वो तो क्या है, देख रहा है। साधु क्या है, देखो संसार में क्या है, संसार में अमीर है और गरीब नहीं, मालिक है नौकर नहीं। साधु क्या है, साधु संसार में है क्या, है? संसार से तो बहिष्कृत है, नहीं है, नहीं। अपना पिंडदान आदि भी कर दिया ना, क्या हो गया, तो साधु संसार में है, साधु संसार में नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो बहिष्कृत है, नहीं बहिष्कृत है, तो वैसे ही तो वो तो दोनों को देखता है, अमीर को भी देखता है। और अब साधु से पूछो कि आप कौन हो, अमीर हो या गरीब हो, साधु क्या है, हैं? उसके बराबर गरीब कोई नहीं, उसके बराबर हैं, उसके बराबर कोई नहीं, गरीब भी नहीं, उसके बराबर अमीर भी नहीं। मतलब गरीब अमीर दोनों से परे है, गरीबी अमीरी दोनों से परे। मजा जिसको फकीरी में, अमीरी क्या बेचा,
नहीं नौकर किसी जन के, न मन में वासना धन की। सबूरी धार के मन में सदा जंगल बिहारी। मजा जिस को फकीरी में, अमीरी क्या बेचारी है। हाँ? तो ये बात है ना। तो फकीर तो अलग ही है, गरीबी से भी और अमीरी से। मतलब वो क्या है, कहते हैं शहंशाह, बादशाह, शिरोमणि। क्या है? शिरोमणि है। जैसे बुद्ध थे ना, तो क्या बोला, चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर सन्यासी होगा। तो दोनों के दोनों शिखर ही है ना, चक्रवर्ती सम्राट या फिर। चक्रवर्ती सम्राट पने के भी सर पे पैर रख के जो आगे बढ़ गया वो क्या हो गया, वो सन्यासी हो। नहीं, गरीब और अमीर चक्रवर्ती सम्राट, उसके भी आगे जो पैर रख के, उसके सर पे भी पैर रख के जो आगे बढ़ गया वो क्या है, वो फकीर। समझ आई बात? तो ये बात है जी। तो धर्म अधर्म ये दोनों किसको है, अनात्मज्ञ के ही विषय है। जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, तो श्रुति के द्वारा, श्रुति से भी ये बात सिद्ध है और युक्ति से भी ये बात सिद्ध है कि धर्म अधर्म दोनों अनुपपत्ति, दोनों क्या है, ज्ञानी के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए दोनों ही उपपन्न नहीं होते, उसके लिए संभव नहीं। आज तुम तेजी से चले थे, ये सोचा था कि 2-3 मंत्र करेंगे, हाँ? लेकिन फिर जो है ना वो आ जाते हैं बीच बीच में, जब दौड़ने लगते हैं तो दलदल आ जाती है, हाँ? तो वहाँ पर समय लग जाता है, नहीं आ जाता। अच्छी वाली दलदल है, खराब वाली नहीं। तुम ये खराब वाली समझो, कैसी है, अच्छी वाली दलदल है ना, नहीं है। चलो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। देखो इसमें बताया भी है, इसको कल ही देख लेंगे। विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता। विवेकी तो सदा ही मुक्त है, ये कहीं का श्लोक है। तो क्या, विवेकी सर्वदा मुक्ता, विवेकी सदा ही मुक्त है। कुर्वतः नास्ति कर्तृता, सब कुछ करते हुए भी उसका कर्तापना नहीं है, इसलिए सदा ही क्या है, वो मुक्त है, सदा ही मुक्त है। अलेप वादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा, अलेप वादमाश्रित्य, वो क्या उनसे लिप्त, लिप्त नहीं, अलिप्त है। श्री कृष्ण जनकौ यथा, जैसे श्री कृष्ण सारी नाटक करते हुए हैं, सारी चालाकी चतुराई कपट हैं, सब कुछ करते हुए और लड़ते हुए भी श्री कृष्ण क्या है, हैं? सदा मुक्ति ही, क्यों, उनमें कर्तापना नहीं है। और जनक महाराज, सब कुछ हो रहा है ना, राज्य का संचालन हो रहा है, लेकिन जनक महाराज क्या है, तो श्री कृष्ण और जनक दोनों किसका उदाहरण दिया, महागृहस्थियों का उदाहरण दिया। इसका उदाहरण दिया है, दोनों के दोनों एक के कितने बताई, 16,000 है, 16,000 और आगे भी थी, 16,108 श्री कृष्ण है। और जनक क्या है, राजा है ना। और राज्य करते हुए, शरीर में रहते हुए भी क्या बोले जाते हैं, जनक विदेही, क्योंकि देह में उनकी मैं पना नहीं है, आत्मबुद्धि नहीं। ऐसे तो अलेपवाद होने के कारण से, वो उससे अलिप्त निर्लिप्त होने के कारण से, करते हुए भी उनमें
कर्तृपना कर्तापना नहीं है, इसीलिए विवेकी सर्वदा। विवेकी तो क्या है भाई, कीचड़ में उतरो या कैसे बचा लो, जब कीचड़ ना लगे, मतलब किससे हैं, रस्सा फेंक के निकाल लो बचा लो तो कीचड़ नहीं लगा। बड़े बड़े जूते पहन के उतर जाओ कीचड़ में तो भी क्या है, मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख है, मूर्ख आदमी तो रोटी बनाएगा ना तो उसमें भी आटा जो है सारा है, रोटी पे कम लगेगा, शरीर पे नहा ज़्यादा लेगा, नहीं नहा लेगा। और जो समझदार माई बनाएगी तो है साफ सुथरा बनेगा, नहीं बनेगा। तो बात तो समझदारी की, विवेक की, नहीं तो विवेकी तो सदा ही मुक्त है, और अज्ञानी सदा ही बंधन में। नहीं, अज्ञानी जप करते हुए, तप करते हुए, तीर्थ करते हुए, व्रत करते हुए भी बंधन में बेचारा है, और ज्ञानी कुछ न करते हुए भी क्या है, ये बात। चलो ज़्यादा भी नहीं बताना चाहिए, सब कितना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य